दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस मोटिवेशनल स्टोरी में। कई बार हम अपनी लाइफ में ऐसी चीजों में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम अकेले बचे हैं और अब आगे कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे वक्त में हमें जरूरत होती है किसी ऐसे इंसान की, ऐसी चीज की जो हमें मोटिवेट कर सके, जो हमें इन परेशानियों से निकलने में मदद कर सके। उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ये स्टोरी लेके आए हैं फ्रेंड्स। आज की कहानी का टाइटल है दोस्तों, झूठ बोलना एक अभिशाप है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे क्यों झूठ बोलना एक अभिशाप है। तो आइए शुरू करते हैं इस शानदार कहानी को। एक बार एक चरवाहा जिसका नाम रावण था, वो एक जंगल के पास छोटे से गांव में रहता था। इस युवा चरवाहे सहित सभी ग्रामीण बहुत खुश थे और अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। हालांकि उनकी खुशी हमेशा के लिए नहीं रही, क्योंकि एक शेर जंगल में आ गया और वो हर दिन भेड़ या बकरियों में से एक का शिकार करता था। ग्रामीण अपने झुंड को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि उनका अस्तित्व खतरे में था। कुछ दिनों के बाद ग्रामीण ने परिषद की बैठक में घोषणा की कि वो एक साथ जंगल में जाएंगे और अगर किसी को शेर का निशान दिखाई देगा तो वो पूरी तरह से हमला करेंगे और उम्मीद है कि वो अपने झुंड को बचा लेंगे। रावण भी वहां था और सब कुछ सुन रहा था। अगले दिन सभी ग्रामीण अपने झुंड के साथ जंगल में गए। शेर शिकार करने के लिए झुंड पर हमला करने के पल की तलाश में था, लेकिन वो इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर डर गया और हमला नहीं किया। सारे गांव वाले खुश थे। तभी रावण ने शरारत करने की सोची। रावण ने उन सभी को मूर्ख बनाने की चाल चली। अगले दिन जब सभी ग्रामीण जंगल से वापस आए तो रावण चिल्लाया, शेर शेर शेर। जब लोगों ने रावण की आवाज सुनी तो वो उसे और उसके झुंड को बचाने के लिए हथियार पकड़कर जल्दी में चले गए। हालांकि जब वो पहुंचे तो उन्हें एक हंसते हुए लड़के के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो उससे नाराज हो गए और उसे ऐसी चीजों से दूर रहने की सलाह दी। फिर रावण ने दूसरे दिन भी यही किया और चिल्लाया, शेर 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 आ गया, मुझे बचाओ। और ग्रामीण फिर से उसे खतरे से बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े, लेकिन वहां कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा, देखो बेटा, झूठ बोलना बुरी बात है और एक दिन तुम्हें ये चोट पहुंचाएगा। कृपया समस्याओं पर आग में ईंधन ना डालें। लेकिन रावण ने इस चीज की परवाह नहीं की और कहा, मैं सिर्फ लोगों से मजाक कर रहा हूँ। सभी ग्रामीण गुस्से में अपने घर वापस चले गए और फिर कभी उसकी मदद नहीं करने का वादा किया। तीसरी बार उसने फिर से घटना को वास्तविक बनाने के लिए एक भयानक योजना बनाई। वो अपने झुंड को पास ही अपने गांव ले गया, जहां उसे कोई नहीं देख सकता। उसने एक मरे हुए जानवर से कुछ खून लिया और उसे अपनी कमीज और त्वचा पर फैला दिया। उसने अपनी शर्ट के कुछ हिस्से भी फाड़ दिए। इसके अलावा जब कुछ लोगों को दूर से देखा तो उसने अपने झुंड को पीटा और वो इधर उधर भाग रहे थे। वो भी गांव की ओर भागा, इतनी बुरी हालत में, और रोया, शेर शेर शेर, कृपया मेरी मदद करें और मेरे झुंड को बचाएं। उसे इस हालत में देख ग्रामीणों ने उस पर विश्वास किया और उसके झुंड को बचाने के लिए चले गए। शेर को मारने के लिए सभी ग्रामीण फिर से हथियारों के साथ आए। हालांकि जब उन्हें पास में कुछ नहीं मिला और शेर का कोई निशान नहीं दिखा, उन्होंने उस आदमी से पूछा, शेर कहाँ है? रावण उन पर हंसा और जवाब दिया, तुम फिर से मेरी चाल से मूर्ख बन गए दोस्तों। उन्होंने उसे शाप दिया और कहा, बेटा, एक दिन तुम अपनी मूर्खता के कारण नष्ट हो जाओगे। और वो वहां से गुस्से में अपने घर चले गए। समय बीत रहा था और यहाँ जंगल में शेर खुश नहीं था, क्योंकि वो कुछ ताजा मांस खाना चाहता था। शेर ने अपने शिकार के लिए गांव पर हमला करने की योजना बनाई। वहीं दूसरी तरफ नटखट लड़के ने फिर से अपने गांव वालों को बेवकूफ बनाने की योजना बनाई। जब वो वही काम करने के लिए तैयार हुआ तो उसने देखा कि भूखा शेर अपने झुंड पर हमला कर रहा है। वो अपने झुंड को बचाने के लिए दौड़ा और बहुत रोया, कृपया मुझे बचाओ, शेर आ गया। लेकिन उसकी झूठ बोलने की आदत के कारण उसे और उसके झुंड को बचाने के लिए कोई नहीं आया। ग्रामीणों ने उसकी आवाज तो सुनी, लेकिन इस बात को सच नहीं माना। यहाँ वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शेर ने उसे घायल कर दिया और उसकी कुछ बकरियों को आसानी से अपना शिकार बना लिया। शेर जब अपनी मांद की तरफ निकल रहा था तो गांव की तरफ भागा। ग्रामीणों ने उसे खून से लथपथ कपड़ों में देखा और महसूस किया कि वो तो सच बोल रहा है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने उसकी जान बचाई और उसने माफी मांगी और अपने जीवन में हमेशा सच बोलने का वादा किया।
ग्रामीणों ने उसे माफ कर दिया और वे फिर से गांव में एक खुशहाल जीवन जीने लगे। इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपका झूठ सच हो जाता है और विनाश के अलावा कुछ नहीं मिलता। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।